एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयहु शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर जीव, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की इस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रसन्नतावश प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहि भुसुंड सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नीप्र मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षी राज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाए रुचिर अगनाई, जहाँ खेल ही नित चारहु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विरचत अजिर अंजलि सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुलक कलेवर श्यामांग, अंग प्रति छवि बहु काम। नवराजीव अरुण मृद्वचारणा, पदम रुचिर नख शशि दूत हरणा। मरकत मणि के समान हरिताप श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लीला कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योतियों से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुली साधिक चारी, नीपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरुट मणि चरित बनाई, कटिकी कनीर किकनी कलमु कर सुहाई। तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चार चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर है। मणियों रत्नों से जरी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भंजत विविध, बाल विभूषण चीर। सियावर राम चंद्र शंकर जीवमा, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। उधर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, बहु विशाल भूषण सुंदर। कंजवाल के हरिदर गीवा, चारु चुबुक आनन छवि शिवा। जय सियावर रामचंद्र भगवान की। मंगल भवनयो मंगलहारियो, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो ही सो जो हमर चिरा खाए, का करी तरक बढ़ावन सा खाए।
मुंदहु नयन त्रासित जब भयहु पुनि चितवत कौशलपुर जाऊं मोहे बिलो की राम मुँह काही बिहसत तुरत गयहु मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंड जराया, देखा हूँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तहाँ लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सान, गिनत उरगन रविरन निशा। अनगिनत लोकपाल जमकाला, अनगिनत भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव चराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चैतन्य जीव देखे। जो नहीं देख नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब दृष्ट देखहु भरनी। कवन विधि जाय सियावर, रामचंद्र शंकर जीव। जो कभी ना देखा था, ना सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वह सब अद्भुत दृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु, राहु बरस सत एक विधि देखत फिरहूँ मैं। अंड कटाय अनेक सियावर, रामचंद्र शंकर जीव। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव बिनु दिशित्राता। नर गंधर्व भूत वेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्व। देव धनु जगन नाग जाति, सकल जीव तहाँ नहीं भांति। महेश्वरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ नहीं आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखहु जी न सने कयनूपा। अवधपुरी प्रति भूमन निहारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा
अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी, प्रत्येक भूमनों में न्यारी ही अवधपुरी भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनहु ताता विविध रूप भ्रतादिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखहु बाल विनोद पारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामा अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरा। भिन्न भिन्न मैं दिख सबु अति विचित्र हरि राजान। अनगिनत भुवन फिरहूँ प्रभु राम न देखहूँ आन सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिर बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। राम उदर देखहूँ जगनाना, देखत बनहि न जाय बखाना। तहाँ गुनि देखहूँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करहूँ विचार बहोरी बहोरी, मोहे कलिल व्यापति मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, अभयहूँ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप थी। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल बिलक मोहे, बिहसे तब रघुवीर। बिहसत ही मुख बाहिर आयहूँ, सुनु मति धीर सियावर रामचंद्र शंकर जी। मैंने मुझे व्याकुल देख कर तब कृपालु श्री राम रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोह सन करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावहूँ मनु न लहि विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उसके हंसते ही मुझे मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे हाथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दास बिसराई। धरनी परहु मुखावन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर मैं पेट के अंदर देखी हुई उनकी प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। और हे अर्थ जनों के रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुंह से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहे बिलो की, निज माया प्रभुता तव रोकी।
कर सरोज प्रभु मम सिर धरहु, दीन दयाल सकल दुख हरहु। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम बिलहा देख कर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। केन्य राम मोहे विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपाल संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होए हरस यति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर यदि कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बक छलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहु विधि विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देख कर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने अन्यथा आनंद से नेत्र में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनु सप्रेम मम बानी देखी, दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदुल, बोले राम निवास सियावर। रामचंद्र शंकर जीव। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देख कर श्री रामानिवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। कागभूषण मांगु बरती, प्रसन्न मोहे जानी। अनामदी का सिद्धि अपार, रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी। सियावर रामचंद्र शंकर जीव। कागभूषण मांगहु बर, अति प्रसन्न मोह जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर, रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी। सियावर रामचंद्र शंकर जीव। मंगल भवनय मंगलहारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे क्या भूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जय जग जानाना। आजु देहु सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग, मन अनुमान करन तव लाग। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु
विरंचित जैसे भजनहीन सुख कवने काजा आस विचारी बोलहूँ खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु हो प्रसन्न रहे देहूँ मोह पर करहूँ कृपा करुणेहूँ। मन भावत बर मांगहूँ स्वामी तुम उदर उरंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी मैं अपना मन माया वर मांगता हूँ। आप उधर हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति वृ शुद्ध तव श्रुति पुराण जोगा। जय खगो तज योगी समुनि प्रभु प्रसाद कहूँ पाव सियावर। रामचंद्र शंकर जी मंगल भवनय मंगलारी। द्रवहो सुधा सरथय जीर बिहारी। आपकी जिस अविरल पराग एवं विशुद्ध अन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी श्रेष्ठ मुनि खगेत हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भक्त कल्प तरुपनत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहे प्रभु देहु दया करी। राम सियावर रामचंद्र शंकर जीव मंगल भवनय मंगलहारी। देवहो सुदशरथय जीर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जहाँ भी गलती हो हे मेरे प्रभु उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे 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 राधे। मुख से सरस्वती मस्तक से गणेश कर्णम बैठे नीलकंठ हृदय से रघुनाथ रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आइए पवन सुत बैठिए आसन लगा मति अनुसार कथा करी सुनिए सरवन लगा सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उत्तराखंड। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। खर निशाचर बांधहूँ नाग पास सोई राम सियावर रामचंद्र शंकर जी। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा प्रगटन ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खिन्न मन तर्क बराई अभय मोह बस तुम रही नाई।
गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गया हूँ देव ऋषि पाई, कहसी जो संशय निज मन मान। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग परवल राम के माया। व्याकुल होकर वे हर देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बहुत ही बलवती है। जो ज्ञान ही कर चित आप हरहि, बरियाए विमोह मन करहि। जहि बहुबार नचावा मोहे, असोई व्यापहि विहंग पति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाऊ तोरे, मिटहि न बैगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहूँ खगेसा, सोई करहूँ जय होई दिनेसा निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। यस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान सियावर। रामचंद्र शंकर जीव। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बैराग। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तार काग भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः एवं तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील कागभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पद परम परवीना, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाहि सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, हो हई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, अचलहु हरि मम पद सिर नाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब
समझा कर कहा। तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हो कि न कबहु अभिमाना, सोख बेचा कृपा निधान। हे उमा, मैंने उनको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म वेद का पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा। इस जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझहि खग खगहि के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न हो कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी दोहा। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पामर, करहि गुण गुमान। सियावर रामचंद्र शंकर जीव। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड क्या करते हैं। मांस परिणाम 28वां विश्राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। यह माया जवसी गायहूँ गरुड़, जहाँ बसहि बसंडा। अमति अंकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयहूँ, माया मोह सोच सब गयहूँ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करिता मंजन जल पाना, अबट तर गया हूँ हृदय हरसान। बिरद विहंग तहाए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए पूरे बुरे पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तहि समय गयहूँ खगना। आवत देखी सकल खग राजा, हरसहु व्यास सहित समाज। भूषणी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां आ पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषणी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलहु कागा।
उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषणी जी मधुर वचन बोले, नाथ कृतार्थ भया हूँ मैं तव दर्शन खगराज, आय सुदेह सो करो अब प्रभु आया हूँ कहीं काज, सियावर रामचंद्र शंकर जी। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। तहि गिरिया रुचि बसहि खग सोई, ता सुनास कलपत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोजयादि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषणी जी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समा सत जग माही, तही गिरि निकट कहु नहीं जाय, तहाँ बसी हरि भजहि जिमि कागा, सो सुनु माँ सहित अनुरागा। जो सारे जगत में अच्छा छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते, वहाँ बस कर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा उससे प्रेम सहित सुनो, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरहि, जाप जग पाप पाखरि तर करहि, अम्बा छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर धरता है और पाखर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर का हरि कथा प्रसंगा, वही सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि कताला, जब मैं जाई सो को तुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरिता किन्न निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयहु कैलास, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सो अब सब इतिहासा, मैं जही समय गया हूँ खग पासा। अब सो कथा सुनऊँ जही से
हेतु ज्ञानु काग पाहि खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि इस समय मैं काकभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की नरन कीरा समुझत चरित होती मोहे पीरा। इंद्रजीत कर आपु पयो पधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मैदान के हाथों मेघनाथ के हाथों अपने को बांधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर गाधा उपजा हृदय प्रचंड विषाद। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उर गाराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बीरज बागी सा माया मोह पार परसनीसा। सो अवतार सुनऊ जग माई देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के प्रति और माया मोह से परे ब्रह्म प्रेम परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। खर्व निशाचर बांधहूँ नाग पास सोहि राम सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। मंगल भवनय मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधे राधे राधे। मुख में वैसे सरस्वती, मस्तक बसे गणेश, कंठ में बैठे नीलकंठ, हृदय बसे रघुनाथ सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। आइए पवन सुत बैठिए आसन लगा मति अनुसार कथा करे सुनिए श्रवण लगा सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बिरति ज्ञान विज्ञान डिठ राम चरण यति ने। व्यास तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह सियावर रामचंद्र शंकर जी। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषणी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में डिठ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी कहु एक होए धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटि कमह कोई विषय विमुख बैरागरत होई।
हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विशेष से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्यवान प्राण होता है। कोटि विरक्त मध्यश्रित कहि समयक ज्ञान सुकृत कौलहि, ज्ञानवर्त कोटि कमह को जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्त में कोई एक ही समयुक्त यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीव मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीव मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यमान ज्ञानी, जीव मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत पद माया, सो हरि भगति काग किमि पाहि, विश्वनाथ मोहे कहूँ बुझाई। इन सब में भी देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के प्राण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम प्राण ज्ञान रत गुनागार मति धी, नाथ कहूँ कहीं कारण पायहूँ काग शरीर, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम प्राण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भूषणी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहे अति ओ तू का भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेवों के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतुक हाल हो रहा है। गरुड़ माय महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवास। तही कही धे तू कागसन जाई, सुनी कथा मुनि निरक बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों के राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भाषंबादा, दौ हरि भगत काग उरगादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख
भाई। कहिए काकभूषणी जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसा हूँ प्रश्न विहंगपति, किन्य कागसन जाय। सो सब सादर कहूँ, सुनहूँ मा मन लाय। सियावर रामचंद्र संग कहूँ भगति पद कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवास। सरल सुभावन मन कुटलाई, जथा लाप संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ का जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहि नर आशा, करहि तो कहूँ कहाँ विश्वास। बहुत कहूँ का कथा बराई, यही आचरण बस्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। आनरंभ अनिकेत मानी, आनगारो सदक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही रखे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में माता नहीं ममता नहीं है, जो मनहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन सगर ग्रह, तीर्ण सम विषय स्वर्ग अवर्ग। भगति वक्ष हट नहीं सटता ही, दृष्टि तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संग्रह संत संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति का भक्ति के सामने तीर्ण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता था,
तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गात ममता मद मोह ताकर सुख सोई जा जनई परा परमानंद संदोह सिया बर रामचंद्र शंकर जीव। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के प्राण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गए सवनी पद कृपा धाम के जानी जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्राण रतिहारी। अस सीख तुम बिनु देहि न को मातु पिता स्वारथ रथो। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं सुनि मम बचन हृदय डीठ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रित गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान आगम प्रतिहूँ अनेका साधन कठिना मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावहि को भगति न मोहि भी प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसके प्रति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु संत संग न पावहि प्राणी। पूज्य पूंज बिनु मिलहि न संता स्वत गति सरसिति कर अनंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों के खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। सत्संग संगति ही जन्म मरण का चक्र का अंत करते हैं।
पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन कर्म वचन भी प्रपद पूजा। सानुकूल ही पर मुनि देवा, जो तजी कपटु कराई दिज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबही काहू कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। सियावर रामचंद्र शंकर जीव, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। चलेला रेलगाड़ी चलेला हवा हो हरिंदर भैया, हमरो लई हरवा बड़ी दूर हो हरिंदर भैया। हमरो बाबा जी के त्रिशूल दुकान हो हरिंदर भैया, ले जइहा गुरुवर के सामान हो हरिंदर भैया, ले जइहा भोले बाबा के सामान हो हरिंदर भैया। हमरो भैया जी के डमरू दुकान हो हरिंदर भैया, ले जइहा भोले बाबा के सामान हो हरिंदर भैया, ले जइहा गुरुवर के सामान। जय गुरु जय महादेव। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराये स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभहि और न लोभहि दासन, सीद्रोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बराई, श्वास ले जनु जूरी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभी ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बुराई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूरी आ गई हो। जब कहूँ के देखहि विपति, सुखी भय मनहु जग निपाति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ यति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गए अरुघा लहियान। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भाव। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट
वे ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग है अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विशुद्धक परधन स्वामी, विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जियग धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे उस ऊपर से सुंदर दोष धारण किए रहते हैं। ऐसे आदम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछु कबीर बहु हो हहि, कलि जुग माहि सियावर रामचंद्र शंकर जीव मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य गुण और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं पाही, पर पीरा सम नहीं अधगमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि गोविंद नर। ऐसे भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सही महाभव वीर। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहे सृष्ट दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहे सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे ते, ना परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ
रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुण यरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखहु सो अविवेक सियावर रामचंद्र शंकर जीव। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरजु संभारे, हरहु नाथ मम संकट वारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। हे मेरे नारायण, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे जय श्री राम, जय बालकृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। मुख में वैसे सरस्वती, मस्तक वैसे गणेश, कंठ में बैठे नीलकंठ, हृदय वैसे रघुनाथ सियावर रामचंद्र शंकर जी। आइए पवन सुत बैठी आसन लगा, मत अनुसार कथा करे सुनिए श्रवण लगा, सियावर रामचंद्र शंकर जी। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखहु सो अविवेक सियावर रामचंद्र शंकर जीव। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम ना हृदय समाय, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़े विनती करते हैं। विशेष कर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये, बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदनंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाई, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई, सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराही, जदापि ब्रह्म निरंतर मुनि आई, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि प्रेम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि और ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुण गान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजहि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हृदय पसान, सियावर रामचंद्र शंकर जीव। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बोलाए
गुरु द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासियों सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कुछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इनमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहु जोई। जो अनीति कछु भासे भाई, तो मोहे बरजहु भय बिसारी। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि तुम्हें कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखट के मुझे रोक देना। बरे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवार। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो प्रत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हुआ सुलभ अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधा ते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और जन्म अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। मुख में वैसे सरस्वती, मस्तक वसे गणेश, कंठ में बैठे नीलकंठ, हृदय वसे रघुनाथ सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। आइए पवन सुत बैठी आसन लगा, मति अनुसार कथा करे सुनिए सरवल लगाए सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
प्रवेश नगर की सब काजा, हृदय रखहूँ कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। ताते सुरस शिष्य न चरत जाग, जग बल्लभ श्रीखंड आनल दाहि पीटत। घनहि परशु बदन यह दंड, सावर रामचंद्र शंकर जीव मान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद बिगारी, अलोभ मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, इस शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देख कर दुख और सुख देख कर सुख होता है। वे सब में समर्थ सब समय समता रखते हैं। उनके मन को कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीन्य पर दाया, मन वचन कर्म मम भगति अमाय। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दोनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको समान देते हैं पर स्वयं मन रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति प्रीत विनती मुदि तरायण। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जयंत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के स्मरण करते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाले हैं। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जानहु तात संत संतत पुर। समदम नियम नीति नाही डोलहि, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, उनको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दंभ, इंद्रियों के निग्रह, विनय, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कहीं,
ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियावर रामचंद्र शंकर जीव मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख के राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुनहु संतन के रसुभाऊ भूलहु संगति करहु न काहू तीन कर संग सदा दुखदाई जिम कपिलहि गलाई हरहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दूधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलयन हृदयति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति दे जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई हरसि मानहु परिनिधि पाई। दुष्ट के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराये संपत्ति सुख देख कर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण निंदय कपटि कुटिल मलायन बैरु अकारण सब कहूँ सो जो करहित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निंदई कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चवेना बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा खाए माय ही हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना है और झूठ ही देना होता है। झूठ ही भोजन होता है और झूठ ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने देने का व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए अथवा चवेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय जैसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हक के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवात ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात सियावर रामचंद्र संग। तो खन भरदा मट्टी को रे बनवा
ताही कबहु फल करहि न कोई, गुंजाग्रही परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुंगची लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अखंड अंडजन सेवच जरायुज और उदीज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम सुभाव गुण घेरा। कबहु ककरि करुणा नर देहि, देतहि सबिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल क्रम स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ इसके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इससे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव बारिधि कहूँ बोरो, असन मुख मारुत अनुग्रह मोरो। करुणाधार सतगुरु डिठ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए बड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार है, खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवान की कृपा से सहज ही उससे प्राप्त हो गए हैं। जो ना तरे भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय सियावर। रामचंद्र शंकर जीव मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है।